चैप्टर नंबर 10, एक्सरसाइज नंबर 10.2। पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 12 तक कंप्लीट कर लिया था। 13th क्वेश्चन से देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन 13 में कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 2 एंड कट ऑफ इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस हुज सम इज 9। जो दोनों एक्सिस पे इंटरसेप्ट बने हैं उनका सम 9 है और 2 2 से वो पास हो रहा है। तो सर एक्स इंटरसेप्ट को ए ले लिया मैंने, वाई इंटरसेप्ट को बी ले लिया। क्वेश्चन में आपको दे रखा है ए प्लस बी 9 है, दोनों इंटरसेप्ट का सम। यहां से बी की वैल्यू बताओ कितनी बैठेगी। 9 माइनस है। अच्छा, लाइन की इक्वेशन बताओ। इक्वेशन ऑफ लाइन एक्स अपॉन एक्स इंटरसेप्ट वाई अपॉन इज इक्वल्स टू 1। सर ये आ गया हमारे पास। आपके पास बी की वैल्यू मौजूद है, कितनी है भाई बी की वैल्यू। तो इक्वेशन आ गई एक्स अपॉन ए वाई अपॉन 9 माइनस ए इज इक्वल्स टू 1। आपको पता है कि सिंस अबव लाइन पासिस थ्रू, कहां से पासिस थ्रू 2 2 से, तो इसका मतलब 2 2 मस्ट सेटिस्फाई इक्वेशन ऑफ लाइन। भाई ये बात तो आपने 9th क्लास में भी सीख रखी है कि अगर कोई पॉइंट से कोई लाइन पास होती है तो लाइन जो है पॉइंट उसकी इक्वेशन को, लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। एक्स की जगह 2 रख दीजिए, वाई की जगह 2 रख दीजिए। 2 अपॉन ए 2 अपॉन 9 माइनस ए इक्वल टू 0। एलसीएम ले लो इसका। 9 2 जा 18 माइनस 2a प्लस 2a अपॉन a इंटू 9 माइनस ए। 2a से 2a कट गया। 18 इज इक्वल्स टू 9a माइनस ए स्क्वायर। इन्हें इधर ले आए, 9a माइनस ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस 9a प्लस 18 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। जरा 18 के ऐसे फैक्टर बताइए कि प्लस करके 9 आए। 6 और 3, तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस 6a माइनस 3a प्लस 18 इक्वल टू 0। ए कॉमन ले लिया, ए माइनस 6 अंदर, माइनस 3 कॉमन ले लिया, ये आ गया। ए की एक वैल्यू 3, एक वैल्यू 6। अच्छा, अगर ए 3 यहां रख दूं तो बी 6 आ जाएगा, और अगर मान लीजिए ए 6 रख दूं तो बी 3 आ जाएगा। ए 3 बी 6, ए 6 और बी 3। इक्वेशन निकालनी है आपको, इसमें रख दो भाई, इक्वेशन निकालनी है। एक्स अपॉन 3 वाई अपॉन 6 इक्वल टू 1, एक्स अपॉन 6 वाई अपॉन 3 इक्वल टू 1। 6 एलसीएम लेके उधर भेज दिया। इक्वेशन आ गई 2x प्लस वाई इक्वल टू 6। यहां से आ गई x प्लस 2y इक्वल टू 6। चेक करो जरा, दो आंसर दिए हैं क्या इस क्वेश्चन के। चेक करिए सर, दो आंसर दिए हैं क्या, चेक कर लो, यही दोनों है। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 13। सर इससे अगला क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट 0 2 मेकिंग एन एंगल ऑफ 2 पाई बाई 3 विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अभी 2 पाई बाई 3 का लॉजिक आपको तो पता नहीं।
तो इसलिए ऐसा सवाल तो आने का नहीं। 2 पाई/3 का मतलब 120 डिग्री होता है। पाई को 180 पुट कर दो, मैंने बताया था। तो 2 इंटू 180/3, 360/3, 120 आ गया। तो 120 डिग्री का एंगल दे रखा है आपको पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, तो यहाँ से स्लोप निकलेगा। 120 डिग्री की वैल्यू -√3 होती है। ठीक है, या तो याद रख लो, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है, आने का नहीं है सवाल। फिलहाल के लिए छोड़ सकते हैं इसे, क्योंकि चैप्टर 3 नहीं है हमारे कोर्स में। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। सुनिए सर, 12 क्या कहता है? 12 कह रहा हूँ, सॉरी, 15। 15 क्या कहता है, सुनिए। कह रहा था परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन मीट्स इट एट द पॉइंट -2,9। अच्छा, वो कह रहा ओरिजिन से इस लाइन पे एक परपेंडिकुलर डाला गया जो इसे -2,9 पे जाकर मिलता है। बना दिया मैंने। कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। लाइन की इक्वेशन बतानी है आपको, क्या होगी भाई? मुझे नहीं पता लाइन की इक्वेशन क्या होगी। मुझे तो सिर्फ इतना पता है कि ये पॉइंट 0,0 है ओ, ये पॉइंट पी है -2,9, और ये लाइन इस पे परपेंडिकुलर है। सर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप ओपी का स्लोप निकाल सकते हो? ओपी का, और ओपी जो है वो इस लाइन ए बी पे क्या है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। तो आपने ओपी का स्लोप निकाला पहले, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। अब आपको पता है ए बी परपेंडिकुलर है ओपी पर, तो इसका मतलब स्लोप ऑफ ए बी कितना होगा? इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल क्या बैठेगा? 2/9। साइन चेंज होगा और एक इसका उल्टा होगा, 2/9 आ गया। सर आपको ए बी की इक्वेशन निकालनी है, जरा ध्यान से देखना बोर्ड पे। ए बी के ऊपर एक पॉइंट पता है? हाँ भाई, ए बी के ऊपर एक पॉइंट पता यस है, सर। और यस ए सर। बी का स्लोप भी पता है। जब आपको यस पॉइंट सर। भी पता है और आपको स्लोप भी पता है, तो क्या होगा उससे? है स्लोप पॉइंट फॉर्म निकल जाएगी। लगा दीजिए स्लोप पॉइंट फॉर्म। जी हाँ सर, इक्वेशन ऑफ ए बी निकालना चाह रहे। y - y1 इक्वल्स टू स्लोप और इंटू x - x1, ये आ जाएगा 9y - 81, 2x + 4, तो 2x - 9y + 85 इक्वल टू 0। चेक करना भाई क्या इक्वेशन दे रखी। चेक करना क्या इक्वेशन दे रखी। सिस्टम क्लियर हो गया? आसान है बहुत, बस क्वेश्चन के लॉजिक को समझना जरूरी होता है। भाई 16 और 17 नहीं करा रहा हूं, लास्ट एग्जाम्पल के जैसे हैं। कह रहा था लेंथ L इन सेंटीमीटर ऑफ ए कॉपर रोड इज ए लीनियर फंक्शन ऑफ इट सेल्सियस टेम्परेचर। कह रहा है इफ इन एन एक्सपेरिमेंट L इतना जब C इतना है, L इतना जब C इतना है। कह रहा है एक्सप्रेस L इन टर्म्स ऑफ C। L को एक्सप्रेस करने को कह रहा है C की टर्म्स में, तो C को x पे ले लेना है और L को कहाँ ले लेना है? y पे। तो पॉइंट क्या क्या आ गया हमारे पास? जी हाँ सर, C को x पे लेना है, सर 20 कैमरा कॉमा बंद हो गया। तो आपके पास ध्यान दीजिए कि पॉइंट हो जाएगा, क्या बोला, 20 कॉमा कितना बेटे?
बोलना क्या है? 942 124.942। चलो जी, यस दूसरा सर पॉइंट 110 कॉमा 125.134। सर ये x1 y1, ये x2 y2। आपने l को y पे लिया है, इसको यहाँ लिया है। फॉर्मूला आपको पता है 2 पॉइंट फॉर्म का, y माइनस वाई वन इक्वल y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। कर लेंगे आराम से। हाँ जी, कर लेंगे। 16 जैसे 16 है बिल्कुल वैसे ही 17 है। कह रहा द ओनर ऑफ मिल्क स्टोर फाइंड दैट ही सेल 980 लीटर ऑफ मिल्क ईच वीक एट ₹14 पर लीटर। अच्छा, और 121,220 लीटर ऑफ मिल्क एट ₹16 पर लीटर। कह रहा लीनियर रिलेशनशिप निकालनी है सेल प्राइस और डिमांड के बीच में। और फिर कह रहा हाउ मेनी लीटर्स कुड ही सेल वीकली एट 17 पर लीटर। तो ये तो बात की बात है। अब आपकी इच्छा है, एक को आप एक्स पे ले लो, एक को वाई पे। बताया नहीं इसने किसको किस पे लेना है, तो मर्जी है आपकी। बोलिए सर। सेलिंग प्राइस और डिमांड दो चीज है। किसी को भी किसी पे ले लो, बोलो किसको लो। है सेम क्वेश्चन है यार, जैसे 16 करा था बिल्कुल सेम 17 वैसे ही है। कर लेंगे सेम एज क्वेश्चन 16 एंड एग्जाम्पल नंबर 12, बिल्कुल उसके जैसा है। 18 समझिए। 18 में क्या कह रहा है? कह रहा है पी ए बी इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सिस, शो दैट द लाइन इज दिस। कह रहा है पी ए बी मिड पॉइंट है लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सिस का। अच्छा, देखना बोर्ड पे भाई, क्वेश्चन समझ लो ध्यान से। उसने कहा एक टुकड़ा एक्सिस के बीच में आ रहा है, उसका मिड पॉइंट आपको दे रखा है। क्या बोला? ए बी। सर ये मिड पॉइंट है, लाइन की इक्वेशन प्रूव करने को कह रहा है वो आपसे। यार एक बात बताओ छोटी सी, ना तो आपको एक्स इंटरसेप्ट पता, ना वाई इंटरसेप्ट पता, ना कुछ भी पता। तो हमने क्या करा, एक्स इंटरसेप्ट को x1 ले लिया, वाई इंटरसेप्ट को क्या ले लिया, y1। आप मुझे इसके कोऑर्डिनेट बता सकते हो? इसके ए के x1 कॉमा बी के बता सकते हो? 0 कॉमा y1। ये मिड पॉइंट है। अच्छा, अगर ये मिड पॉइंट है ए बी का, लगाना मिड पॉइंट का फॉर्मूला। x1 प्लस 0 अपॉन 2 ए के इक्वल, और 0 प्लस y1 अपॉन 2 बी के इक्वल। बताइए भाई x1 की क्या वैल्यू आ गई है, और y1 की 2b। इतने में कोई परेशानी किसी को? कुछ करा ही नहीं, मिड पॉइंट फार्मूला लगा के दोनों इंटरसेप्ट की वैल्यू ए और बी के टर्म्स में निकाल ली, क्योंकि ए बी क्वेश्चन में दे रखा। आप ध्यान से देखो, ए बी क्वेश्चन में दे रखा है, आपने इंटरसेप्ट खुद लेट करे हैं। अब आपको एक्स इंटरसेप्ट भी पता है और आपको वाई इंटरसेप्ट भी पता है। याद करो, मैंने आपको एक इंटरसेप्ट फॉर्म लिखवाई थी, इंटरसेप्ट फॉर्म, जिसमें अगर आपको दोनों इंटरसेप्ट पता हो तो आप इक्वेशन निकाल सकते हैं। याद है? एक्स अपॉन एक्स इंटरसेप्ट, वाई अपॉन वाई इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 1। बताना भाई एक्स इंटरसेप्ट की क्या वैल्यू है? हाँ जी, क्या वैल्यू है? 2a। 2a तो x अपॉन 2a, y अपॉन 2b इज इक्वल्स टू 1। पूरी इक्वेशन की 2 से मल्टीप्लाई कर दी, पूरी इक्वेशन की 2 से। बोलो क्या मिलेगा यहाँ पे? 2 से 2 कट जाएगा, प्लस वाई अपॉन बी, और 2 1 जा क्या मिलेगा? बताओ सर क्या लाना था?
क्या करा हमने? कुछ भी नहीं, दो इंटरसेप्ट लिए, मिड पॉइंट पता था, उसकी हेल्प से इंटरसेप्ट की वैल्यू निकाल ली, उसके बाद इक्वेशन लगाई, उसमें पुट कर दिया, आंसर आ गया हमारे पास। क्लियर है सब? नोट कर लें अपने पास जिसका सोल्यूशन आपको चाहिए। एक बार अपने आप ना करके देखा करो, तभी समझ में आता है कुछ। 19 देखिए क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 19। जी हाँ सर, 19 में उसने हमें ये कहा, कह रहा पॉइंट आर एच के divides a line segment between the axes in the ratio 1:2। एक बात देखो, पिछले वाले में रेशियो 1:1 थी, अब की बार रेशियो क्या दे दी? 1:2। क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन वही है, सिर्फ रेशियो घुमा दी। पहले मिड पॉइंट था, अब की बार सेक्शन फार्मूला लगेगा क्योंकि रेशियो दे रखी है। प्रोसेसिंग सेम, बस एक गलती जो बच्चों से होती है एग्जाम में, वो क्या है वो समझ लो बस। कह रहा है ये जो पॉइंट है ना, यहाँ से यहाँ तक एक्सिस के बीच में, इसे 1:2 में डिवाइड कर रहा है पॉइंट एच के। जो रेशियो लेते हैं ना बच्चे, वो इधर से मान लेते हैं वाई की तरफ से। हमेशा कोऑर्डिनेट जब भी लिख के जाते हैं तो एक्स पहले वाई बाद में आता है ना, तो अकॉर्डिंगली रेशियो भी 1 इधर और 2 इधर, बस ये ध्यान रखना, बाकी कोई दिक्कत नहीं। एक्स इंटरसेप्ट को ले लिया x1, वाई इंटरसेप्ट को ले लिया y1, जैसे अभी करा था। इसके कोऑर्डिनेट बताओ ए के, x1, 0, बी के 0, y1। मेरे बच्चे आपके पास दोनों एंड पॉइंट है, बीच में एक पॉइंट है जो 1:2 में डिवाइड कर रहा है। अगर वो मिड पॉइंट होता तो मिड पॉइंट फार्मूला लगा देते, लेकिन अब रेशियो है तो क्या लगाएंगे? सेक्शन फार्मूला लगाना। सेक्शन फार्मूला बोलो, एच किसके इक्वल आएगा? m के साथ x2 1:0, n के साथ x1 पता है ना सबको, अपॉन m प्लस n। तो h की वैल्यू आ गई 2x1/3। बताओ भाई x1 कितना आएगा यहाँ से? 3h/2। इतने में कोई प्रॉब्लम? सेक्शन फार्मूला तो हर बच्चे को आता है, इधर की रेशियो उधर का पॉइंट, उधर की रेशियो इधर का पॉइंट। अगला बताओ मुझे ध्यान से, के बोलो कितना आएगा? हाँ भाई के बोलो कितना आएगा? 1 की मल्टीप्लाई 1 इंटू y1, शाबाश, 2 इंटू 0/1 + 2। तो के की वैल्यू आ गई y1/3। बताओ भाई y1 कितना हो गया है? 3k। मेरे बच्चे x1 भी आ गया और y1 भी आ गया, दोनों मिल गए। हाँ जी, दोनों मिल गए, मतलब x इंटरसेप्ट भी y इंटरसेप्ट भी। यही सेम इक्वेशन लगाओ जो कि तू, सेम टू सेम यही इक्वेशन लगाई। बताओ x इंटरसेप्ट की क्या वैल्यू है? 3h/2 ऊपर, इसकी बताओ क्या वैल्यू है? एलसीएम बताओ कितना आएगा? 9 नहीं आने का, दोनों में 3 है तो वो एक ही बार आएगा। 3h के एलसीएम आया, 3h से 3h कट गया, k के ऊपर मल्टीप्लाई, 3k से 3k कट गया, h के ऊपर मल्टीप्लाई, ये उधर चला जाएगा। इक्वेशन आ गई 2kx + hy = 3h के। चेक करना जरा आंसर। अगर आपने रेशियो उल्टी ली तो आंसर भी उल्टा आएगा, रेशियो उल्टी ली तो आंसर उल्टा आएगा। चेक करना क्या दिया है बच्चे, यही आ रहा है? यस। चलिए आपके पास क्वेश्चन नंबर 19। इसके बाद इसी सेम एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है।
कह रहा है बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन प्रूव दैट द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। भाई 3 पॉइंट कोलिनियर तो नंबर 1 हम दिखा सकते हैं डिस्टेंस फार्मूले से, ठीक। नंबर 2 हम सिखा सकते हैं सेक्शन फार्मूले से, आपने चैप्टर 12 में सीखा था कि 2 पॉइंट की हेल्प से जनरल पॉइंट लेके उसके साथ के की वैल्यू निकाल के पुट कर देते हैं। एक आप निकाल सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल के फार्मूले से, जो मैंने आपको पहली एक्सरसाइज में पढ़ाया था, हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y1 माइनस y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, लिखवाया था फार्मूला। वो फार्मूला लगा दो, एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 आ जाएगा, आप कह देंगे पॉइंट कोलिनियर है। लेकिन ना तो उसने स्लोप से मांगा, ना उसने डिस्टेंस से मांगा, ना सेक्शन से मांगा, ना एरिया से मांगा। उसने कहा बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ लाइन आपको इन तीनों पॉइंट को कोलिनियर दिखाना है। मुझे एक छोटी सी बात बताओ, 3 पॉइंट है, कितने पॉइंट की हेल्प से आप लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हो? 2 से। आप 2 से निकाल सकते हो। जैसे ही आप लाइन की इक्वेशन निकाल लोगे, तीसरे पॉइंट को उसमें पुट कर देना। अगर वो तीसरा पॉइंट उसे सेटिस्फाई कर गया तो वो तीसरा पॉइंट कहाँ है? लाइन के पे। ऊपर। बिल्कुल ठीक, लाइन के ऊपर। तो इसका मतलब तीनों पॉइंट कोलिनियर हो जाएंगे। कैसे? देखिए ध्यान से, कोई भी 2 पॉइंट ले लो जो आपका मन करता हो। पहले 2 ले लेता हूं मैं, क्या क्या है, 3 0 और -2 इक्वेशन निकालो। फॉर्मूला, अगर फॉर्मूले याद नहीं करोगे तो कुछ नहीं होने का, ये ध्यान रखना। y माइनस y1 इक्वल y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और इन यही बैठेगा -2 बाय -5 x माइनस 3, ये कैंसिल आउट हो गया। 5y 2x माइनस 6, इक्वेशन आ गई। 2x माइनस 5y माइनस 6 इक्वल टू 0। तीसरा पॉइंट बोलना क्या है भाई? 8 2, लिख दो। पुट x इज इक्वल टू 8, y इज इक्वल टू 2, इस लाइन में पुट कर दो भाई। लेफ्ट हैंड साइड ले ली, 2 इंटू 8, 5 इंटू 2 माइनस 6, 16 माइनस 10 माइनस 6, कितना आ गया? 0। इसका मतलब इट इम्प्लाइज दिस पॉइंट लाइज ऑन अबव लाइन। हाँ जी, इट इम्प्लाइज पॉइंट कैसे हो गए? बोलिए। कोलिनियर। बोलिए, क्या शो करना था? क्लियर हो गया सिस्टम? ये आपको मैंने 13 से 20 तक सारे क्वेश्चन समझा दिए। देखो, मेरे समझाने से कुछ भी हासिल नहीं होगा, और आप ये सोच रहे हो कि आपको सब समझ में आ गया, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। और आप सोच रहे हैं एमसीक्यू तो हम ऐसे ही कर लेंगे, ये उससे भी बड़ी गलतफहमी है। जब तक आपको बेसिक क्लियर नहीं होगा, तब तक आपसे एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं होगा। क्योंकि अड़ोस पड़ोस वाला ठीक कर रहा है या नहीं कर रहा, इसकी श्योरिटी नहीं है। बाकी जय माता दी करके अगर टिक लगाने, फिर तो कोई बात ही नहीं है कि नहीं? 1 2 3 4 जय माता दी, 2 3 5 4 1 जय माता दी। तो अपना इस तरीके से जय माता दी करके लगाने, तो 5 मिनट में 40 क्वेश्चन पर टिक लगा के खा जाइए, उसका कोई फायदा नहीं। तो लिख लें आप सभी आज कि टुडे यू ऑल हैव टू रिपीट एक्सरसाइज नंबर 10.2। बिना 10.2 के 3 नहीं होने की, क्योंकि सारे 2 के कंसेप्ट 3 में यूज होने। 3 कंसेप्ट बस एडिशनल है, 3 नए कंसेप्ट हैं। पहला है स्लोप ऑफ लाइन व्हेन द लाइन इज इन द फॉर्म ऑफ ax plus by plus c इक्वल टू 0। दूसरा है डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस, और तीसरा है डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए गिवन लाइन। बस 3 टॉपिक नए हैं, बाकी सारा काम पुराना है।
तो इसलिए आज आप लिख लें अपने पास, टुडे यू ऑल हैव टू रिपीट एक्सरसाइज 10.2। कल 10.2 के कोई इक्का दुक्का प्रॉब्लम होगी तो वो बता के हम आपको 10.3 कराएंगे कल। ठीक है जी, हिंट दे देंगे थोड़े थोड़े, या एक बार अपने आप कोशिश करके देख लेना, क्योंकि मिसलेनियस पे हम ज्यादा दिमाग खराब नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा मेन मुद्दा है कि हमें हर टाइप का क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए। उसमें से अगर कोई चीज ऐसी होगी जिसका रिजल्ट मुझे आपको बताना जरूरी है तो वो रिजल्ट बता दूंगा, लेकिन पूरे पूरे क्वेश्चन नहीं कराऊंगा उसके बाद, क्योंकि एमसीक्यूज कराने हैं। एमसीक्यू की जो भी बुक मार्केट में अभी अवेलेबल हो जाएगी 1-2 दिन में, वो आप लोग को बता दूंगा, परचेज कर लेना और उसी से अपना काम आप लोग शुरू कर देना। कुछ पीडीएफ्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जैसे कुछ बुक मेरे पास हैं भी, आरडी शर्मा है जिसमें एमसीक्यू दिए हुए हैं, या एमएल अग्रवाल हैं, या कॉम्प्रिहेंसिव हैं, या जो भी बुक मेरे पास अवेलेबल हैं वो मैं आप लोगों को एमसीक्यूज प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है जी, लेकिन हाँ, होमवर्क सभी स्टूडेंट कल पूरा करके लाएंगे। ठीक है जी।